नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस एरी। और ऑब्वियसली हम सबको जिसका इंतजार था वो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनली गाइज आज से स्टार्ट होने वाला है। तो आज जानेंगे भाई कि इस टूर्नामेंट से इंडिया को पांच कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंडिया यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आई थिंक जो सबसे बड़ा जो कॉनड्रम है बिफोर गोइंग इनटू द एफसी एशियन कप कि भाई सुनील सर के अलावा स्ट्राइकर कौन। तो यहाँ पे आप एक स्ट्राइकर की जो पोजीशन है वहाँ पे आप अपना जो बैकअप प्लान है, नो डाउट सुनील सर इज ऑब्वियसली इज गोइंग इनटू द फर्स्ट चॉइस इन एएफसी चैंपियंस कप। लेकिन जो दूसरा पोजीशन है वो किसको दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लेयरों को आप अगर नेशनल लेवल पे देखें तो मौका नहीं मिला है। शिवा शक्ति एक प्रॉमिसिंग स्टार थे लेकिन वो इंजरी से बाहर चल रहे इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा ईशान पंडिता रेगुलर आप देखिए कि स्क्वाड के साथ रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिला है। तो उनको यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करने का अच्छा मौका है, पर्टिकुलरली टीम लाइक अगेंस्ट मंगोलिया एंड वानुआतू के सामने आप उसको ट्राई कर सकते हो और सुनील सर को आप लेबनान के सामने यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप उस टैक्टिक्स के साथ भी जा सकते हो। रहीम अली को भी आपने यहाँ पे चूज़ किया है तो उसको भी ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। तो आपको स्ट्राइकर की जो पोजीशन है आई थिंक उसके लिए आपको बिफोर गोइंग इनटू द एएफसी एशियन कप यहाँ पे ये अच्छा मौका है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप कि आप अपनी जो बैकअप स्ट्रेंथ वाले प्लेयर है ईशान पंडिता एंड रहीम अली या फिर आगे आने वाले टूर्नामेंट में शिवा शक्ति को भी आप यूज़ कर सकते हो जब वो इंजरी से वापस आ जाए। तो आई थिंक इस टूर्नामेंट से मेरे को लगता है कि इंडिया को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपके स्ट्राइकर के रोल के लिए सुनील सर के अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है और किस तरह से उस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है और किस तरह से वो खेलेगा। तो उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे जज कर सकते हो और आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा एस एफसी एशियन कप के लिए बैकअप के तौर पे स्ट्राइकर हो सकता है। अगर दूसरे एरिया ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आई थिंक वो होगा अटैकिंग मिडफील्डर। आई थिंक अटैकिंग मिडफील्डर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जहाँ पे इंडिया ने बार बार स्ट्रगल किया है। नो डाउट ब्रेंडन हैज़ डन गुड एंड अनिरुद्ध थापा ने भी ठीक ठाक ठीक किया है, लेकिन जो एक वो चाहिए एक क्रिएशन वाला रोल वो उसमें अभी भी उतना ज़्यादा हम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ब्रेंडन फर्नांडिस पर्सनल रीजन की वजह से बाहर है इस टूर्नामेंट से। तो आपके पास यहाँ पे अनिरुद्ध थापा है, अब्दुल समद को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आसिक कुरियन को भी आप यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्ड में अगर आप देखिए तो आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको अपने ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे क्योंकि ये दो जो पोजीशन है स्ट्राइकर एंड अटैकिंग मिडफील्डर वहाँ पे आपके पास उतने ज़्यादा मतलब क्वालिटी ऑप्शंस नहीं है। तो आपको वहाँ पे पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सा प्लेयर यहाँ पे इंडियन टीम में फिट हो रहा है। क्योंकि अगर आप आईएसएल में भी देखिए तो मोस्ट ऑफ दी अटैकिंग मिडफील्डर आर फॉरेनर्स, तो आपको वहाँ से भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता कि हाँ भाई कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा। तो ये टूर्नामेंट ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप ट्राई कर सकते हो। अनिरुद्ध थापा को आपने ऑलरेडी हीरो ट्राई नेशन में ट्राई किया था, तो अब्दुल समद को आप वो मौका दे सकते हो। आसिक कुरियन को भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टूर्नामेंट में जब ब्रेंडन आ जाए तो ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट चॉइस है ही है। तो आई थिंक वो भी एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पे आपको एक क्वालिटी बैकअप की ज़रूरत है और श्योर शॉट होना पड़ेगा कि हाँ भाई ब्रेंडन के अलावा ये बंदा हमारे लिए वो रोल करने के लिए रेडी है। तो आई थिंक दूसरी वो एक एरिया ऑफ कंसर्न और एक ऐसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फिनिशिंग एंड फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ इंडियाज प्रॉब्लम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। आई थिंक हमारे प्लेयर अब आप देख सकते हैं बिल्डअप कर लेते हैं कैसे भी करके या फिर काउंटर पे भी कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल थर्ड में अब आप देखिए कि जिस तरह की हमारी फिनिशिंग और डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल रही है। और उसका एक वन ऑफ द रीज़न मेरे को ये भी लगता है कि रेगुलरली जो एक सेटल स्क्वाड है या फिर जो सेट ऑफ प्लेयर है वो फ्रंट लाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो थोड़ी सी वो अंडरस्टैंडिंग बिठाने में भी वो टाइम लग जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन फिर भी एक 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 जो फाइनल थर्ड में जो डिसीजन मेकिंग है कि कब क्रॉस डालना है, कब शॉट लेना है विंगर्स को या फिर स्ट्राइकर को या फिर कब पास निकालना है, उसमें आई थिंक इंडिया ने कई बार गलतियां की है। तो आई थिंक वो एक एरिया ऑफ कंसर्न मेरे को लगता है कि जहाँ पे इस टूर्नामेंट में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट होगा हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है ऑल ओवर उसको टेस्ट करने का, पर्टिकुलरली टीम अगेंस्ट मंगोलिया एंड वानुआतू के सामने। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट 11 ही यहाँ पे एफसी एशियन कप में लगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर हम सबको पता है कि आगे आने वाला सीजन काफ़ी लंबा है। तो देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर गोइंग टू बी इंजर्ड ऑल्सो। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्लेयर हमारे लिए इस पोजीशन पे खेला हुआ है, तो उसको आप सीधा ही मतलब उसका बैकअप रिप्लेसमेंट ला सकते हो बिफोर गोइंग इनटू द एफसी एशियन कप की जो आपकी स्क्वाड होगी। और एफसी एशियन कप जब चल भी रहा होगा तब भी ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ पे टेस्ट करने का काफ़ी अच्छा मौका है।
पर्टिकुलरली आई थिंक सेंटर बैक में जैसे आपके पास संदेश जिंगान एंड अनवर अली नो डाउट आपके फर्स्ट चॉइस है, लेकिन आप मेहताब सिंह को मौका दीजिए। साना सिंह इस टूर्नामेंट में नहीं है लेकिन उसको आप आगे मौका दे सकते हैं। उसी तरह से राइट बैक में आपके पास मौका था आशीष राय को, लेकिन कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम वो दे देंगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट में दे देंगे। तो वहाँ पे नोरेम महेश था आपके पास चॉइस, एंड आकाश मिश्रा वो तो आपकी चॉइस है। उसके अलावा बैकअप में आप किसके मतलब आपकी क्या बोलते हैं कि वो रडार में कौन से वो है फुल बैक्स, उसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। विंग्स पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइट विंग पे आपके पास चांगथे ज़रूर है। मनवीर सिंह इंजर्ड है, तो उसके अलावा आप दूसरे उदांता सिंह उन सबको ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट विंग पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, नोरेम महेश के अलावा आई थिंक नंदा कुमार शिकार, लिस्टन कोलासो, इन सबको यूज़ कर सकते हो। मिडफील्ड में भी आप अपनी थोड़ी सी रोटेशन और वो कर सकते हो कि जहाँ पे रोहित कुमार को मौका दे सकते हो। रोलिन बोर्जिस को आई थिंक इस बार सिलेक्ट किया है, तो उसको भी ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो कि कितना वो अभी किस लेवल पे है नेशनल टीम के लिए। एंड उसके अलावा अपुया एंड जिक्सन सिंह तो है ही है। तो आई थिंक इस जो जितने भी आपके बैकअप मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी बेंच होगी मोस्ट प्रोबेबल, उसको आप यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट पोजीशन पे जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे, तो ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ये मेरा बैकअप बन सकता है इनटू दी AFC एशियन कप। तो आई थिंक वो भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे टेस्ट करने का काफ़ी अच्छा मौका है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोइंग इनटू दी फीफा रैंकिंग अप एंड टू ट्राई टू गेट इनटू दी पॉट 2 ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026। आई थिंक दैट्स द मेन ऑब्जेक्ट फॉर दिस इंटरकॉन्टिनेंटल कप। मेरे को लगता है कि आपको, क्योंकि लेबनान को आई थिंक आप मोस्ट प्रोबेबली 99% आप 2 बार खेलोगे, एक तो ऑब्वियसली एक आप राउंड रोबिन में खेल लोगे, एंड फाइनल में भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वर्सेस लेबनान ही होना है। तो आई थिंक अगर वो दोनों मैच आप निकाल लेते हो तो डेफिनेटली इंडिया इज़ हायर इन अबव रैंकिंग इन फीफा, और फीफा में आगे चला जाएगा। और आप फीफा की जो क्वालिफिकेशन वाली जो ड्रॉ होगी उसमें आप पोर्ट 2 में चले जाओगे, क्योंकि उसकी भी जो फाइनल रैंकिंग है वो जुलाई तक ही काउंट होने वाली है। 20 जुलाई आई थिंक लास्ट डेट है। उसके बाद उस टाइम पे जो फीफा की रैंकिंग होगी और इंडिया जहाँ पे होगा वहाँ से आपको ड्रॉ मिलेगा, और राउंड 2 में आपको इजी हो जाएगा कि जो आपका ग्रुप मिलेगा उसमें आपके नीचे 2 टीम हो जाएगी, एक ही टीम आपकी आप से हायर रैंक होगी, तो आपको राउंड 3 में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ना कैसे करके पोर्ट 2 में आना है। और लेबनान को अगर आप क्योंकि डायरेक्ट आपसे ऊपर वाली टीम लेबनान ही है, तो आप 2 बार जैसे ही हराओगे आप उससे ऊपर चले जाओगे। तो आई थिंक मेन ऑब्जेक्टिव तो वही रहेगा। उसके अलावा ये जो एरियाज है कुछ, उसमें इंडिया अपने आप को देख सकती है, इंप्रूव कर सकती है, ट्राई एंड टेस्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे कोच साहब ने भी बोला है कि वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट। तो इस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं कि फील्ड में आप एक्सपेरिमेंट पोजीशन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो लेट्स सी कि इंडिया मंगोलिया, वानुआतू एंड लेबनान के सामने किस तरह से अपनी डिफरेंट क्या बोलते हैं कि टैक्टिक्स डिफरेंट प्लेयरों को किस तरह से यूज़ करती है एंड क्या गेन कर पाती है इस पूरे हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप से। लेट मी नो गाइज योर थॉट अबाउट दिस हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, एंड क्या इंडिया के लिए यहाँ पे गेन करने के लिए है, क्या चीज़ें इंडिया यहाँ से लेके जा सकती है, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइज keep supporting Indian football, and don't forget to follow me on the Instagram, Twitter, and particularly do join Discord server, link in the description guys. Keep supporting. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.